दोस्तों, कैसे हैं आप लोग करंट अफेयर रिवीजन करते रहे स्ट्रेटेजी के साथ ही। ठीक है, आने वाले एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस खिलाड़ी को MCC की मानद सदस्यता दी गई। दिसंबर 2024 में किस खिलाड़ी को MCC की मानद सदस्यता दी गई? तो किसको दिया गया? सचिन तेंदुलकर को। MCC का फुल फॉर्म क्या होता है? मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब। मेलबॉर्न मतलब कहाँ? मेलबॉर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कहाँ का हुआ? ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट क्लब है मेलबॉर्न। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट क्लब है। तो मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब का मानद सदस्य किसे दिया? सचिन तेंदुलकर को। MCC की स्थापना कब हुई? 1838 में। MCC का स्थापना 1838 में। क्यों दिया गया? क्योंकि विश्व क्रिकेट के इतिहास में इनके असाधारण योगदान के लिए, आज भी इनके ऐसे ऐसे योगदान है जैसे शतक हो गया, इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इनके योगदान हैं। 2012 में भी इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 2012 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अभी 2024 में MCC अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2012 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। और सचिन तेंदुलकर को 1924 में अर्जुन अवार्ड मिला था। 2014 में भारत रत्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है अर्जुन अवार्ड कब मिला था? 1994। डायरेक्ट डेट पूछेगा कि सचिन तेंदुलकर को अर्जुन अवार्ड कब मिला गया? 1994। भारत रत्न कब मिला? 2014 में। जैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया। ठीक है, तो वैसे ये है। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया? 2014 में। अर्जुन अवार्ड 1994। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट कोसियस्को। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट कोसियस्को। यहीं पे देखेंगे क्वींसलैंड के उत्तर में देखेंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कोरल विरंजन से बनता है, प्रवाल भित्ति से। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड में। इस ऑस्ट्रेलिया खोज किसने किया था? जेम्स कुक। अंग्रेज नाविक थे जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट कोसियस्को, ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पे है और खोज किसने किया? जेम्स कुक ने। अर्जुन अवार्ड सचिन तेंदुलकर का मिला 1994। भारत रत्न कब मिला? 2014 में। 2024 में MCC मेलबर्न क्रिकेट क्लब का सदस्य बनाया गया। ठीक है, मानद सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां थर्ड आई एशियन फेस्टिवल 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? महाराष्ट्र में। फोकस कंट्री कौन था? दक्षिण कोरिया। फोकस कंट्री कौन था? दक्षिण कोरिया। इसी सम्मेलन में एक अवार्ड दिया गया है, एशियन फिल्म कल्चर अवार्ड। एशियन फिल्म कल्चर अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको मिला है? जावेद अख्तर को। एशियन फिल्म कल्चर अवार्ड जावेद अख्तर को मिला। कब दिया गया? 2024 में। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क देख लेते हैं, कौन कौन सा है? तडोबा नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गूगलमल राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। इसी पंडित नेहरू को, यहाँ से पेंच नदी निकलती है तो इसलिए इसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान जो है यहीं से पेंच नदी निकलती है, इसीलिए इसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से देखिए, तडोबा, नवेगांव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी, गूगलमल, चंदौली, ये सारे यहाँ के नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ के लोक नृत्य देख लेते हैं। लावड़ी, पोदास, तमाशा, कोली, लेजिम, डिंडी, गोधाल। लावड़ी, पोदास, तमाशा, कोली, लेजिम, डिंडी, गोधाल। लावड़ी, पोदास, तमाशा, कोली, लेजिम, डिंडी, गोधाल यहाँ का लोक नृत्य है। जैसे पूछ लिया मुंबई का लोक नृत्य कौन सा है? तो लावड़ी है, पोदास है, तमाशा है, कोली है, लेजिम है, डिंडी है, गोधाल है। आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, मुंबई का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कोयना बांध, जो किस नदी पर है? कोयना नदी पर। और जायकवाड़ी बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी। यही महाराष्ट्र में ही है, जायकवाड़ी बांध, गोदावरी नदी। कोयना बांध, कोयना नदी। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कोयना। और सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जायकवाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कोनेरू हम्पी ने फीडे वर्ल्ड रैपिड एवं बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता? किसने जीता है? कोनेरू हम्पी। किससे संबंधित है? शतरंज से। तो कहाँ पे जीता है? यूएसए में। कोनेरू हम्पी ये किससे संबंधित है? शतरंज। दूसरी बार में इन्होंने फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। ठीक है। फीडे की स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1924 में। कहाँ पे? पेरिस में। फीडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई। कहाँ पर हुई? पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉजन में। ये जो फीडे वर्ल्ड रैपिड एवं बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पर आयोजित हुआ? इसका यूएसए के न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन सा है? विश्वनाथ आनंद। इसको सबको याद होगा कि भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। अभी लेटेस्ट 25वें 85th ग्रैंड मास्टर कौन हुए? श्याम निखिल। 25वें ग्रैंड मास्टर श्याम निखिल। सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन कौन है? डी गुकेश। शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर हुआ है? हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। ठीक है। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, 50वें ग्रैंड मास्टर श्याम निखिल, सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, शतरंज ओलंपियाड हंगरी। फीडे की स्थापना 20 जुलाई 1924। याद रखिएगा फीडे की स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1924 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? लुजान में। ठीक है। चलिए रथ सप्तमी को राज्य उत्सव किसने घोषित किया? तो राज्य उत्सव के रूप में रथ सप्तमी को किसने राज्य उत्सव घोषित किया? किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया। ठीक है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में यह उत्सव मनाया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में, ज़्यादातर ये है कि राज्य ही पूछेगा लेकिन याद रखिएगा जिला भी। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मनाया गया। ये किस मंदिर में मनाया गया? सूर्य नारायण मंदिर प्रांगण मनाया गया जो भगवान सूर्य को समर्पित है। रथ सप्तमी को राज्य उत्सव किसने घोषित किया? आंध्र प्रदेश। किस जिले में आयोजित? श्रीकाकुलम जिले में, सूर्य नारायण मंदिर में। ठीक है। राज्य उत्सव को किसने घोषित किया है? सदर उत्सव को। राज्य उत्सव किससे राज्य उत्सव कौन सा है इसका? आंध्र प्रदेश का सदर उत्सव। राज्य उत्सव का नाम क्या है? सदर उत्सव। राज्य उत्सव का नाम क्या है? सदर उत्सव। इसको अभी हाल ही में घोषित किया है। आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री कामलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। चार्ट याद रखना है, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी, पापीकोंडा, श्री कामलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नज़ीर। गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नज़ीर। यहाँ का लोक नृत्य कौन कौन सा है? घंटा मर्दाला। लोक नृत्य कौन सा है? घंटा मर्दाला, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी। ठीक है। 3 याद रखना है, घंटा मर्दाला, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपीआई धारकों को थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए यूपीआई भुगतान की अनुमति किसने दी? जो पीपीआई कार्ड धारक हैं उनको थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए यूपीआई भुगतान की अनुमति किसने दी? किसने दिया होगा? आरबीआई ने दिया है। ठीक है। किसने दिया? आरबीआई ने। पीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। पीपीआई क्या है? एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। पीपीआई क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसके द्वारा गुड्स और सर्विस खरीदते हैं और लेन देन में यूज करते हैं। गुड्स और सर्विस खरीदते हैं और लेन देन में यूज करते हैं। आरबीआई ने फुल केवाईसी पीपीआई धारकों को गूगल पे और फ़ोन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से यूपीआई भुगतान की अनुमति दी। तो थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए यूपीआई भुगतान की अनुमति किसे दी? आरबीआई ने। किसको दी? जो पीपीआई धारक हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955। इसके अध्यक्ष कौन हैं? राम मोहन राव अमारा। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955। अध्यक्ष कौन है? राम मोहन राव अमारा। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। पीएनबी की स्थापना कब हुई?
19 मई 1894। पीएनबी की स्थापना कब हुई? 19 मई 1894। अतुल कुमार गोयल अभी वर्तमान में हैं। 1 जनवरी से कौन हो जाएगा? अशोक चंद्रा। 1 जनवरी से कौन हो जाएंगे? अशोक चंद्रा। एक बार फिर से देखिए, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955, अध्यक्ष राम मोहन राव अमारा। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935, शक्तिकांत दास। किस समिति की सिफारिश पर हुआ? यंग हिल्टन आयोग की समिति की सिफारिश पर। पंजाब नेशनल बैंक 19 मई 1894, अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार गोयल। लेकिन 1 जनवरी से कौन हो जाएगा? अशोक चंद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NABL का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? NABL क्या है? नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन एंड लेबोरेटरी, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। किस मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन है। इसका कार्य क्या होता है? परीक्षण करना और प्रमाणन सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। परीक्षण और प्रमाणन सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। तो इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संदीप शाह को। NABL का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? संदीप शाह को। और इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन एंड लेबोरेटरीज, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में। ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम दिसंबर 2024 में हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम दिसंबर 2024 में। इसमें क्या हुआ था? मणिपुर और यूपी के मध्य समझौता हुआ था। किस बात के लिए? एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में दिसंबर 2024 में मणिपुर और यूपी के मध्य समझौता हुआ। किस लिए? इसका उद्देश्य क्या था? लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना और आपसी समझ को बढ़ाना। लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना और आपसी समझ को बढ़ावा देना। लॉन्च कब हुआ था एक भारत श्रेष्ठ भारत? 31 अक्टूबर 2015 को। लॉन्च कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2015 को। याद रखें, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अभी हाल ही में 2024 में मणिपुर और यूपी के मध्य समझौता किस लिए? आपसी समझ को बढ़ावा देना और आपसी संपर्क को भी बढ़ावा देना। ठीक है। लॉन्च कब हुआ? 31 अक्टूबर 2015 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो पिछले हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। जैसे पहला है 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर हुआ? IIT गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ है? IIT गुवाहाटी में। कहाँ है ये? असम में। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 कहाँ हुआ है? भारत मंडपम। ये कहाँ है? नई दिल्ली में। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की थीम क्या थी? विकसित भारत 2047। इसको याद रखिएगा, थीम भी याद रखिएगा और किस आयोजन में इसको दिया गया। ठीक है। तो 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024, इसी की थीम क्या है? विकसित भारत 2047। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ हुआ है? दिल्ली हाट में। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ हुआ? दिल्ली हाट में। जल उत्सव 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग द्वारा। जल उत्सव 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया? नीति आयोग द्वारा। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2024 कहाँ हुआ? लंदन में। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2024 कहाँ हुआ? लंदन में। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली। सब्र ला उत्सव 2024 लद्दाख। सब्र ला उत्सव 2024 लद्दाख। 8वां गंगा उत्सव 2024 कहाँ हुआ? हरिद्वार। 8वां गंगा उत्सव 2024 हरिद्वार। 17वां शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन। 17वां शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन एक्सपो 2024 गांधीनगर। 8वां इंडिया मोबाइल्स कांग्रेस 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली। NTPC इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। तो इसने नवंबर 2024 में अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। एक बार फिर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। और ठीक है, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IIT गुवाहाटी। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 कहाँ हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली। इसकी थीम क्या है? विकसित भारत 2047। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ हुआ? दिल्ली हाट में। जल उत्सव 2024 नीति आयोग द्वारा। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2024 लंदन। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली। सब्रला उत्सव 2024 लद्दाख। 8वां गंगा उत्सव 2024 हरिद्वार।
17वां शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन नॉर्थ 2024 गांधीनगर। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली। एनटीपीसी ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। ठीक है, कोशिका के अंग और कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें लोग फंस जाते हैं। ठीक है, कोशिका के अंग और कार्य, इसको याद रखिए। क्लोरोप्लास्ट इसका कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पौधों में। तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के प्रजनन में। माइटोकांड्रिया ऊर्जा उत्पादन व संचयन। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण, केंद्रक कोशिका नियंत्रण, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के प्रजनन में, माइटोकांड्रिया ऊर्जा उत्पादन व संचयन में। ठीक है, चलिए। अंडा देने वाली स्तनी जो होते हैं वो बच्चे देते हैं, लेकिन कुछ अंडा देने वाली भी स्तनी है, जैसे एकिडना और डकबिल प्लेटिपस। याद रखिएगा, अंडा देने वाली स्तनी कौन है? एकिडना है और डकबिल प्लेटिपस। सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? जबड़े की। सबसे बड़ी स्तनी नीली भेल। सबसे बड़ा सिरा इंफीरियर वेना कावा। ठीक है दोस्तों, यहीं तक था। आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।